नगीना से जीत पर चंद्रशेखर का सपा कांग्रेस को कैसा संदेश? जीत के बाद किधर जाएंगे चंद्रशेखर आजाद? यूपी की नगीना सीट से 1.5 लाख वोटों से जीते चंद्रशेखर। देश भर में 4 जून को लोकसभा चुनाव का जनादेश आ चुका है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा रही। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37, भारतीय जनता पार्टी ने 33, कांग्रेस ने 6, रालोद ने 2, आसपा ने 1 और अपना दल ने 1 सीट जीती। वहीं यूपी में निर्दलीय प्रत्याशियों का खाता भी नहीं खुला। लेकिन नगीना लोकसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद ने बम्पर जीत दर्ज की। जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत की और उन्होंने अपने राजनीतिक प्लान, दलितों और वंचितों के लिए क्या कुछ सोचा है उस पर बात की। जब उनसे सवाल किया गया कि आप जीत पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अगर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में यह अवसर ना दिया होता तो एक प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा संसद तक नहीं पहुंच पाता। अगर कांशीराम ने हमारा मनोबल ना बढ़ाया होता तो हम कभी इस लड़ाई की ताकत के लायक नहीं हो पाते। इसके बाद धन्यवाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने कड़ी मेहनत की, पुलिस की लाठियां खाई और आपराधिक मामलों का सामना किया, और सबसे आखिर में नगीना की जनता, जिन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों को नजरअंदाज कर मुझे वोट दिया। मैं समाज के सभी वंचित वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और खास तौर पर दलित समुदाय के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने बीएसपी को छोड़कर मुझे वोट दिया। बीएसपी उम्मीदवार को सिर्फ 1% वोट मिले। मैं नगीना के लोगों को इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। इसके बाद इनसे सवाल किया गया कि ऐसा कहा जा रहा है कि दलितों और वंचितों ने यूपी में विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस को बढ़त दिलाई। इस पर आपका क्या आकलन है? चंद्रशेखर ने कहा कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन ये अपने आप में नहीं हुआ। लोगों ने भाजपा सरकार के प्रति जो असंतोष दिखाया है, ये भीम आर्मी के संघर्ष के रहते हुआ। इंडिया अलायंस के लोग लगातार मेरे संपर्क में हैं। जब मुझे पिछले साल गोली लगी तो मुझसे मिलने आए थे। बाद में जब मैंने बैठक की तो वो मुझसे मिलने आए। इससे मतदाताओं में ये संदेश गया कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने हमें सहयोगी नहीं बनाया। शायद वे नहीं चाहते थे कि चंद्रशेखर अपने पैरों पर खड़ा हो। फिर भी मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। भाजपा के अहंकार को तोड़ना महत्वपूर्ण था। हमने यूपी में केवल 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। नगीना और डोमरियागंज में हमने संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के लिए वोट करने के लिए राजी किया। अगर कोई गठबंधन उम्मीदवार ये कह सकता है कि वे दलितों और वंचितों के वोटों के बिना जीतें, तो मुझे जरूर बताएं। तीसरा सवाल उनसे किया गया कि आप सपा और कांग्रेस को क्या कुछ कहना चाहते हैं, तो इन्होंने बड़ा ही एक दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ना किसी का दोस्त हूं और ना ही दुश्मन। मैं जानता हूं कि मुझे अपने लोगों की लड़ाई अकेले ही लड़नी है, और मैं देखना चाहता हूं कि वे लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी का मुद्दा कितनी बार उठाते हैं। 2 अप्रैल 2018 को हमारे 17 लोगों की जान चली गई। विरोध प्रदर्शन में उनकी जान गई। किसी ने क्या एक शब्द भी कहा? वे सिर्फ हमारे वोट चाहते हैं। वे हमें राजनीतिक जगह नहीं देना चाहते। हमें हमारी पार्टी को इतना मजबूत करना है कि हमें किसी की मदद की जरूरत ही ना पड़े। अब हम अगले 6 महीनों में देश में होने वाले सभी उपचुनाव और आने वाले सभी विधानसभा चुनाव का हिस्सा रहने वाले हैं। तो सीधे तौर पर सपा और कांग्रेस पर कटाक्ष किया और उन्होंने बताया कि जितनी मजबूती से इस बार नगीना जीते हैं, अगली बार भी और आने वाले तमाम चुनाव में इसी तरह लड़ते रहेंगे।